सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आपका स्वास्थ्य भी सही होगा। आप अपनी छुट्टियों का काम भी अच्छी तरह कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है शब्द रूप, ये तीनों क्लासेस के लिए है, छठी, सातवीं और आठवीं। क्योंकि बेटा शब्द रूप है, शब्द रूप हमारे तीनों ही क्लासेस में से आते हैं, तीनों ही क्लासेस में आते हैं। तो आपको ये शब्द रूप कैसे याद करने हैं, इनको याद करने का तरीका कैसा है, शब्द रूप चलते कैसे हैं, इन सभी के विषय में मैं आज आपको बताऊंगी। शब्द रूप, शब्द रूप का अर्थ होता है शब्दों के रूप। शब्दों के रूप कैसे? क्योंकि हमारे संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये शब्द होते हैं। संस्कृत में आपको पता है कि 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। उन्हीं के आधार पर इन शब्दों का रूप बनता है। इन शब्दों का रूप अलग अलग बनता है। अकारांत पुल्लिंग का अलग होगा, आकारांत स्त्रीलिंग का अलग रूप होगा। तो आइए सबसे पहले जो इनमें विभक्ति का प्रयोग होता है उसके विषय में पढ़ते हैं कि विभक्ति होती क्या है। क्या बताया? संज्ञा, सर्वनाम आदि के साथ कोई भी वर्ड हो, चाहे संज्ञा का हो चाहे सर्वनाम का। संज्ञा आपको पता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। प्रत्यय जोड़कर उनके साथ, किनके साथ? संज्ञा या सर्वनाम के जो शब्द हैं उनके साथ प्रत्यय जोड़कर कारक के अनुसार उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कारक के साथ प्रयोग किया जाता है और इन्हीं कारकों को विभक्ति कहते हैं। क्या बताया कि जो हमारे वर्ड होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, उनके साथ हम प्रत्यय को जोड़ देते हैं। आगे जब टॉपिक आएगा प्रत्यय का तो प्रत्यय हम पढ़ेंगे। तो उनका जो प्रत्यय है वो उनके साथ जोड़कर, संज्ञा सर्वनाम वर्ड के साथ जोड़कर कारक के अनुसार, अभी कारक भी बताऊंगी आपको, उनका प्रयोग किया जाता है। इन कारकों को विभक्ति कहते हैं। कारक का अर्थ बेटा होता है जिसका क्रिया के साथ संबंध हो। ठीक है, क्रिया जो कोई हम काम करते हैं तो उसका क्या है, उसका रिलेशन डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, किसके साथ? जो हम काम कर रहे हैं। यानी कि ऐसे वर्ड या आपको कारक आगे दे रखे इनके नाम, उनका संबंध सीधा क्रिया से होता है, उनको कारक बोलते हैं। और कारक से ही हम क्या करते हैं? विभक्ति बनाते हैं। देखिए हमारे 8 कारक बताए गए हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 6 ही माने गए हैं। क्यों माने गए हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम इन कारकों के नेम को पढ़ लेते हैं। पहला कारक है कर्ता, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और लास्ट होता है संबोधन। ठीक है, अब इनके बेटा कुछ चिन्ह दिए गए हैं, यानी कि कर्ता के साथ कोई ऐसा वर्ड जुड़ गया है जो कर्ता के ही साथ होगा, अन्य किसी कारक के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो कर्ता ने, कर्ता ने, तो कर्ता के साथ ही ने जुड़ेगा, कर्म के साथ ने नहीं जुड़ेगा। इनके ये फिक्स हैं, इनके ये चिन्ह, कारकों के हर कारक का अपना अपना चिन्ह है। ठीक है, चिन्ह को अभी बताती हूँ मैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं या ये जान लेते हैं कि संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या 6 क्यों मानी गई है। देखिए बेटा, संबंध कारक और संबोधन को कारक की गिनती में नहीं गिना गया है। क्यों नहीं गिना गया है? क्योंकि संबंध जो होता है कारक, उसका सीधा संबंध, यानी कि वो डायरेक्ट नहीं जुड़ता, किससे?
क्रिया से, काम से, इसलिए संबंध को भी कारक नहीं माना गया है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और संबोधन, संबोधन भी क्या होता है? हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो ये दोनों संबंध और संबोधन कारक संस्कृत भाषा में कारक नहीं गिने जाते। तो अगर प्रश्न आ जाता है 1 नंबर में कि संस्कृत भाषा में कितने कारक होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 6। ठीक है, अब इनके चिन्ह पढ़ते हैं इनके साथ। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो हमारे कारक हैं, इन्हीं के आधार पर हमारी विभक्ति बनी है। ठीक है, जैसे कर्ता कारक होगा उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर है कर्म, कर्म में द्वितीया, बच्चे इसको लिखते टाइम या पढ़ते नहीं सही हैं, गलत लिखते हैं, तो आप इसको पढ़ो भी सही और लिखो भी सही। द्वितीया, इसका सही उच्चारण क्या है? द्वितीया। करण है, जो करण कारक होगा वो किसकी विभक्ति, कौन सी विभक्ति में होगा? तृतीया। संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और संबोधन संबोधन होता है। तो बेटा ये जब हम शब्द रूप लिखते हैं, शब्द रूप में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझ में आने चाहिए कि शब्द रूप जो विभक्ति बनी है वो कैसे बनी है, इनका काम क्या है। ठीक है, तो आपको जब भी शब्द रूप लिखना होगा, शब्द रूप का मतलब होता है बेटा शब्दों के रूप चलाने, जो चाहे हमारे शब्द स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो, वो वचन के आधार पर, वचन मतलब एक वचन में उसका रूप कैसा होगा, द्विवचन में कैसा होगा और बहुवचन में कैसा होगा। अब मैंने यहाँ पर राम शब्द रूप लिखा है, तो राम बेटा कोई भी नाम है, किसका? ये संज्ञा शब्द रूप है, और राम से आपको पता भी लग रहा है कि ये पुल्लिंग है। ठीक है, इसके रूप चलेंगे, इसके रूप कैसे चलाएंगे? हम चलाएंगे कि अगर प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता अगर काम करने वाला एक है, तो हमारा यहाँ पर एक वचन में उस राम का, राम देखो मूल शब्द क्या है? राम है, चलेगा राम ही, ये सभी कारकों में और सभी विभक्तियों में चलेगा। यदि मैं एक वचन यानी कि कोई एक लड़का है, राम नाम का लड़का है, अगर मैं कहूँ कि उसका रूप हम एक वचन में लिखेंगे तो लिखेंगे रामः। ठीक है, और ये रामः हमेशा ही प्रथमा विभक्ति में होगा, और कहीं भी आपको इससे अलग रामः नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति है, और प्रथमा विभक्ति में राम का शब्द रूप क्या बनता है? रामः, यानी कि राम ने। अगर मैं इसकी हिंदी बात करूं रामः, तो क्या हुआ? राम ने। क्यों हुआ? क्योंकि कर्ता ने, यहाँ पर राम क्या है? एक वचन है, और ये एक वचन रामः जो शब्द रूप बना है ये प्रथमा विभक्ति में बना है, और कौन से कारक के आधार पर बना है? कर्ता, और कर्ता की पहचान क्या है? ने। तो अगर रामः तो राम ने। ठीक है, फिर है द्विवचन रामऊ, यानी कि रामऊ दो, यहाँ पर दो जो राम नाम के बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। द्विवचन में देखो, अब यहाँ पर रूप चेंज हो गया ना, राम था हमारा, यहाँ रामः बन गया, विसर्ग लग गई, तो राम शब्द रूप चेंज हुआ ना। राम राम सिर्फ राम लिखते तो क्या होता? वो एज इट इज होता, लेकिन अब इसके साथ विसर्ग आ गए हैं, तो एक वचन में रामः, द्विवचन में इसका रूप चेंज हो गया, क्या बन गया? रामऊ, और बहुवचन में रामः। ठीक है, इसी तरह कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में रामम, रामम का अर्थ क्या हुआ? राम को। क्यों?
क्योंकि द्वितीय विभक्ति कारक कौन सा होगा, कर्म कारक होगा। इसकी पहचान क्या है, कर्म को। तो यहाँ इसकी अगर हिंदी कहे रामम, राम को, ठीक है। रामऊ, दो राम को। रामा, रामान, बहुत सारे रामों को, ठीक है। फिर है तृतीय विभक्ति में एक वचन में क्या रूप बनेगा, रामेण। द्विवचन में रामाभ्याम और बहुवचन में रामैहि। फिर है चतुर्थी में रामाये, राम के लिए। रामाभ्याम, सेम एज इट इज, रामाभ्याम, रामाभ्याम। यहाँ पर हमारे द्विवचन में तृतीय चतुर्थी विभक्ति में आपका क्या आ जाएगा, सेम यही आ जाएगा, रामाभ्याम, रामाभ्याम। फिर है रामात। उधर देखिए चतुर्थी में क्या था, संप्रदान में रामेव है, तो पंचमी में भी क्या हो गया, बहुवचन में रामेव है। फिर है षष्ठी में बेटा रामस्य, राम के लिए। रामयो, रामाणाम। फिर सप्तमी रामे, रामयो, रामेषु। और संबोधन में क्या हो जाएगा, हे रामः, हे रामऊ, हे रामः। तो आप ये समझकर आपको कितने ये शब्द रूप आपको याद करना है समझकर, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, विभक्ति में ही मिस्टेक करते हैं या उनको शब्द रूप याद करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें तो समझने के लिए थी बेटा, कभी आप ये सोचो कि ये भी याद करना है, याद तो होना चाहिए आपको, कारक तो याद होना चाहिए, चिन्ह, तभी तो आप जो इसका बेस है, तभी तो आपको शब्द रूप समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको पेपर में आ जाता है, टेस्ट में दिया जाता है कि राम शब्द रूप लिखिए, तो राम शब्द रूप आप कैसे लिखोगे, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। फिर उनके नीचे विभक्ति हमारी 7 होती है, 7 मतलब सप्तमी तक, संबोधन तक तो लिखते हैं, ठीक है। फिर एक वचन के नीचे जो राम का रूप बनेगा, फिर द्विवचन, बहुवचन। और इसका याद करने का तरीका सही तो यही होता है, राम है, रामऊ, रामः। लेकिन अगर आपको याद नहीं होता शब्द रूप, तो आप अपनी ट्रिक इसमें अपना सकते हैं, जैसा आपको, चाहे आपको इस तरह से याद हो, इस तरह से आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो बेटा याद होना चाहिए, और आपको अब पता लग गया होगा कि शब्द रूप कैसे बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान से पढ़ना, इनको याद करना, और ये करके आप ये देखना कि कर्ता ने, जो प्रथमा विभक्ति है राम है, इसके साथ है ना राम ने। तो प्यारे बच्चों, आप ये याद करना। धन्यवाद।